अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर रेसिपी। कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम बनाने वाले हैं, जो आज की हमारी रेसिपी होने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी हमारी रेसिपी होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ही आज हम बनाने वाले हैं तवा फ्राई बैंगन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, मसालेदार और स्पाइसी बनने वाले हैं। तो ज़रूर से आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तवा फ्राई बैंगन की ये रेसिपी बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमने बैंगन लिए हैं वो 5 से 6 बैंगन लिए हैं, कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ लिए हैं, 1 नींबू लिया है, अकॉर्डिंग योर टेस्ट हस्ब ज़रूरत हमने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हमारे रेड चिली पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हमारी हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारे चिली फ्लेक्स है, 1 टेबल स्पून ही हमारा पिसा धनिया है। तो जी यहाँ पर अब हम अपना मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून पिसा धनिया डाला है, हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी ऐड की है, 1 टेबल स्पून हमने चिली पाउडर ऐड किया है, हस्ब ज़रूरत हमारा नमक है और इसी के साथ ही हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, जो कि हाफ टेबल स्पून है। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और इसी के साथ ही हम तमाम मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो एक लेवल हो जाए। तो जी यहाँ पर हमारा मसाला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी के साथ ही हम बैंगन को मिडिल में से कट कर लेंगे, ताकि हमारे जो बैंगन में कीड़े लगे हैं वो हमें साफ नज़र आ जाए। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि बैंगन में कीड़े लगे हुए भी नज़र आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे बैंगन में कीड़ा लगा हुआ है, तो इसी साइड को हम कट कर लेंगे। ऐसे ही सारे बैंगन को मिडिल में से कट करके उन्हें भी चेक कर लेंगे, कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। ये हमारा बैंगन बिल्कुल सही निकला है। इसी के साथ ये वाला चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे बैंगन में कीड़ा लगा हुआ था, इसको भी हमने कट कर लिया था। और इसी के साथ ही हम बैंगन की कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम बैंगन को बिल्कुल लंबा कट कर लेंगे और कटिंग इस तरह से करनी है कि जो आपकी नाइफ की नोक है वो बिल्कुल भी बैंगन के आर पार ना हो। ये कटिंग सिर्फ ऊपर ऊपर करनी है। बिल्कुल एहतियात से आपने बैंगन की कटिंग करनी है। और ऐसे ही हम इसके बीच में से भी कटिंग कर लेंगे और इसे क्यूब की शेप दे देंगे। ऐसे हमने सेम बैंगन की भी कटिंग करनी है, बिल्कुल एहतियात के साथ। बैंगन को लंबा कट करने के बाद इसको हम इस तरह से भी कट कर लेंगे और ये इस तरह से कट होने के बाद क्यूब की शेप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लंबा लंबा भी कट कर लिया है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी हमारी ये कटिंग हुई है बैंगन की। सेम इसी तरह हम तमाम बैंगन की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी कटिंग हुई है वो बैंगन के बिल्कुल भी आर पार नहीं हुई है। यहाँ पर हमारी कटिंग सिर्फ ऊपर ऊपर हुई है। अब बैंगन के हर एक क्यूब में हम मसाला इस कदर फिल कर देंगे कि कोई भी क्यूब मसाले के बगैर ना रह जाए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो हर बैंगन के क्यूब में आ जाए और जो बैंगन फीका फीका हो वो भी बिल्कुल फ्लेवरफुल हो जाए। अच्छे से मसाले की हम फिलिंग कर लेंगे, एक एक क्यूब खोलकर, और चेक कर लेंगे कहीं से हमारा मसाला रह तो नहीं गया है। जहाँ से रहता है वहाँ पर भी हम मसाले को डालकर फिल कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने क्यूब खोल खोल कर चेक करनी है और जहाँ पर मसाला ना हो वहाँ पे आप मसाले को डालकर उसे फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे हर एक बैंगन के क्यूब मसाले से बिल्कुल फिल हो चुके हैं। इतने ज़बरदस्त से ये हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो इसी के साथ ही हम दूसरा वाला भी रेडी कर लेंगे, सेम एज इट इज़। हम इसमें भी फिलिंग करेंगे अच्छे से मसाले की, एक क्यूब भी बाकी न रह जाए, ताकि आपके जो बैंगन है वो बिल्कुल फ्लेवरफुल और बिल्कुल टेस्टफुल बने। यहाँ पर हर एक क्यूब में हमने मसाले को इस कदर फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं।
इसी तरह से हम सारे बैंगनों में मसाला फिल कर लेंगे। तो आज जो हमारी रेसिपी है वो तवा फ्राई बैंगन की रेसिपी है, तो इसलिए आज जो हमारे बैंगन है वो तवे पर ही फ्राई होंगे। तो यहाँ पर हमने तवा ले लिया है और इसी पर हमने हाफ कप ऑयल डाल दिया है और इस ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तवे पर और इसे गर्म होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। इसी के साथ हम बैंगन को तवे पर डालेंगे। बैंगन को इस स्टाइल पर तवे पर रखना है, जो आपका मसाले वाली साइड है वो तवे पर उल्टा रखनी है मसाले की तरफ से, ताकि आपका जो मसाला है वो जल्दी से चिपक जाए, हटे नहीं। अगर आप इसको उल्टा करके रखेंगे तो वो बैंगन खराब हो जाएंगे हमारे। मसाला बिल्कुल भी आपका बैंगन से नहीं चिपकेगा। तो आपने जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपने इसको ट्राई करना है। तो आपने इसको मसाले की तरफ से ही उल्टा रखना है तवे पर, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो हमने 5 मिनट तक बैंगन को मसाले की तरफ से कुक करना है, ताकि हमारे सारे मसालों का फ्लेवर है वो बैंगन में अच्छे से आ जाए। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके हमने इसको तवे पर उल्टा मसाले की तरफ से रख दिया है और मैं 5 मिनट तक इस तरह से ही कुक करते रहेंगे। मसाले की तरफ से बैंगन तवे पर रखने के बाद में बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो आपसे। ये रखने ही ऐसे या 5 मिनट तक हमें इन्हें कवर करके कुक करना है। वैसे हम कवर कर देंगे। यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मसाले की तरफ से बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं शो करवा दूँ आपको। यहाँ पर हमारे जो बैंगन में जो मसाला लगा है वो अच्छे से बैंगन के क्यूब में कुक हो चुका है और ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ चुका है मसालों का बैंगन में। आप देख सकते हैं सारे बैंगन में हमारे मसाला अच्छे से फिल हो चुका है, अच्छे से कुक हो चुका है। इतने ज़बरदस्त हमारा ये लुक आ चुका है मसालों वाला। तो इसी के साथ ही हम हरे धनिया की पत्तियों को स्प्रिंकल कर देंगे अपने मसाले वाले बैंगन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंकल कर दी है हरे धनिया की पत्तियाँ और इसी के साथ ही हम इसको बैक साइड से भी कुक कर लेंगे। कवर करके आपने कुक नहीं करना है, ये इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर ये कुक हो जाएंगे। आपने जो फ्लेम रखना है वो बिल्कुल लो रखना है। ये हमने लो फ्लेम पर ही बैक साइड से कुक कर लिए हैं, अच्छे से पका लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं। तो इसी के साथ ही हमारे बैंगन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे तवे पर से प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। देख सकते हैं हमारे बैंगन कितने अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पर ही ये पकाने हैं, फ्राई करने हैं। आप देख सकते हैं बाकी जो मसाला हमारा तवे पर लगा हुआ था वो हमने इस पर ही डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यूनिक देसी स्टाइल की हमारी तवा फ्राई की बैंगन की रेसिपी बनकर रेडी हुई है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पर हाफ लेमन को भी स्क्वीज़ कर देंगे, जो हमारे तवा फ्राई बैंगन के टेस्ट को डबल इंक्रीज़ कर देगा। कितने ज़बरदस्त हमारे ये तवा फ्राई बैंगन बनकर रेडी हुए हैं। आप इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ तो एंजॉय कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर आप इस यूनिक स्टाइल की देसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है अगर इस स्टाइल में आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे बैंगन की तो बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आप अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, अपने चैनल टेस्टी रेसिपीज़ विद लाइबा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे दीजिए इसी के साथ आप इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक देसी स्टाइल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।